जी हाँ दोस्तों, हम क्लास 8 का मैथ लेकर आ गए हैं। पार्ट 2 यानी दूसरा। हम लोग परिमेय संख्या पढ़ाए थे अगले दिन। आज परिमेय संख्या में पहला यानी 1A का दूसरा सवाल है, यानी चैप्टर 1A का दूसरा सवाल। संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। इसमें दिया है कहा कि संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। जैसे में देखो, ये दूसरा सवाल है, दूसरा का यानी पहला दिया है का 3/4 प्लस माइनस 3/2 कोष्टक में। इसको करते कैसे है, बहुत ईजी है। देखो ध्यान से, 3/4 उसी तरह लिख दिया। यहाँ पर प्लस और माइनस का गुणा अगले दिन लिखे थे यहाँ पे कि प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, तो माइनस। यहाँ पर माइनस हो गया, ठीक। अब क्या हुआ, 2/3 उसी तरह उतार दिए, 3/2। अब ये दोनों का एलसीएम ले लिए तो 4 हो गया। अब 4 से 4 में भागा दिए, कितने बार में गया, एक बार में। 1 से 3 में गुणा किए 3, माइनस है तो माइनस। 2 दूनी के 4, 2 बार में। 2 से गुणा करेंगे 3 में तो 2 3 6, 6 में से 3 गया, कितना होगा, -3/4। इतना तो हो गया। लेकिन हमको ये नहीं कहा है, यहाँ पर क्या कहा है, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। देखो यहाँ पर संख्या रेखा है। अब इसके सहायता से कैसे सरल करते हैं, कैसे सरल मतलब हल करते हैं। कैसे हल करते हैं, देखो यहाँ पर हम लोग का पहले क्या जाना है। देखो यहाँ पर 0 लेते हैं, 0 के इधर 1 2 3 माने इस साइड प्लस होता है और बाएं साइड यानी माइनस होता है। तो अब इसमें करते क्या है कि 3/4 संख्या रेखा पर दर्शाना है। 3/4 यहाँ से देखो क्या है, तो देखो यहाँ 0 के से उठाओ और 3/4 ये बताओ कहाँ पर है। 1 2 3, 3 यहाँ से लेके जाओ और यहाँ से संख्या रेखा पर धीरे से गिरा दो, ठीक। इसका समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। देखो अब इसके बाद से 3/4 एक बार दर्शाएंगे, एक बार -6/4। क्यों, क्योंकि बटा है, इसको तोड़कर इस तरह लिख सकते हो, 3/4 और -6/4। इतना तो हम लोग दर्शा दिए यहाँ पे। अब इतना ये दर्शाएंगे ना तो -6/4, तो ये माइनस किधर होता है, इधर ना, तो यहाँ से माइनस में लो 6/4। देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कहाँ पर लाएंगे, यहाँ से उठाएंगे, फिर इस तरह आएंगे, यहाँ से सीधा लाकर इसमें क्या कर देंगे, यहाँ पर प्रवेश करा देंगे, ठीक। तो देखो यही जो होता है हम लोग का क्या होता है, जो इतना ये होता है, यही जहाँ पर गिरेगा वही आंसर होगा। यहाँ पर कहाँ गिरा, -3/4 के यहाँ, तो -3/4 इसका क्या हो गया, आंसर। देखो इस तरह भी करोगे तो -3/4 ही आएगा। अगर संख्या रेखा की सहायता से भी करोगे तो -3/4 ही आएगा, आंसर सेम आएगा। ये तो बस संख्या रेखा की सहायता से कहा है तो हम लोग कर दे रहे हैं। इसी प्रकार हम लोग का दूसरा सवाल है, यानी संख्या रेखा 2 में मतलब दूसरा में दिया है -3/4 -3/-4 प्लस माइनस यानी 5/-6। 3 ये सभी लोग हल करके और कमेंट में आंसर लिख देना। देखो अब तीसरा सवाल, चलो डायरेक्ट हम लोग तीसरा सवाल चलते हैं। तो तीसरा सवाल दिया है क्या, हर का लसा लेकर सरल कीजिए। तो जैसे देखो इसका स्क्रीनशॉट मारना चाहते हो मार लो आप लोग। अगला सवाल देखो, तीन नंबर सवाल देखो। 3 नंबर में दिया है कहा कि हर का लसा लेकर सरल कीजिए। ये लिखा है हर का लसा लेकर क्या कीजिए, सरल कीजिए। सरल के मतलब क्या होता है, सरल कीजिए। हर का लसा लेकर, तो ये तो बहुत ईजी है, देखो ध्यान से। 5/12 प्लस कोष्टक में दिया है -7/16। अब देखो हर का लसा लेकर, तो हर का लसा लेकर तो ये क्या बहुत कठिन थोड़ा नहीं, पहले तो तोड़ दो, कोष्टक को तोड़ दो। 5/12 प्लस माइनस क्या होता है, -7/16। इतना तो समझ आएगा। 12/16 का एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम यानी लसा, उसी को बोलते हैं क्या, लसा। तो 12 और 16 का लसा
लेंगे तो यहाँ पर साइड में करके लसा करो 16 और 12 का, तो करो इसको, तो 2 से कट जाएगा, 2 छक 12, 2 आठे 16, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, फिर 2 से कट जाएगा 8, 2 दूनी के 4, 3, फिर 2 से कटाओ, 2 कम 2, और फिर यहाँ 3 से डायरेक्ट कटा दो, ये 3 कम 3 1 1, जब तक यहाँ 1 1 नहीं होता है तब तक यहाँ लसा लेते रहते हैं। ठीक, तो यहाँ से एलसीएम ले लिया। ठीक, गुणा कर दो इसको, 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, 12 दूनी के 24, 24 दूनी के 48, यहाँ इसका लसा क्या हो गया बाबू 48। 48 को अब कुछ नहीं करना है, इससे इसमें भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। तो ये बताओ 12 में 48 से भाग दोगे तो यार 2 भागा, 48 से भागे 12, बचौ के 48 कट गया। कितने बार में कटा, 4 बार में। देखो बहुत इजी बात है सवाल करने का, 4 बार में कटा। 4 से इसके अंश में, पहले वाले के अंश में ही गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 4 और गुणे क्या करेंगे 5, 5 है ना, तो 5 से गुणा करेंगे। 4 गुणे 5 करेंगे तो 4 5 20, यहाँ 20 हो गया। यहाँ जो चिन्ह रहता है वहाँ उतार देते हैं माइनस। 16 में इसको भागा देंगे 48 से, 16 में 48 से भागा देंगे तो 2 तो 48 और भागे 16, 16 चौके 48, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, सॉरी 16 तिया 48। ठीक, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। ठीक, 3 बार में कट जाएगा। ठीक, 3 बार में कट गया। बताओ 3 बार में कटा ना, 3 को फिर क्या करेंगे, 3 से अब इसके अंश से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा। गुणा करो, बताओ 17 के 21, बताओ बहुत कठिन है 21। अब लिख दो यहाँ पे। ये जो बकुलियों के लिए हम देते हैं ना, ये ना कि आप लोग भी मत दे देने का, ये गलत, ये सब समझाने के लिए लिखा जाता है। अब घटा दो, बताओ 21। अब देखो यहाँ पर कितने बच्चे को आता ही नहीं करने हल। अब यहाँ 20 में से 21 कैसे घटेगा, आप कितने को तो पता ही नहीं है कि 20 में से 21 वाला घटेगा कैसे। अरे पागल, 20 में से 21 नहीं घटेगा, लेकिन 21 में से तो 20 घट सकता है ना, तो बहुत ईजी है। देखो अब उल्टा घटा लेते हैं। क्या करते हैं, उल्टा। कभी भी याद रखना, एक प्लस का चिन्ह रहता है, एक माइनस का चिन्ह रहता है, तो घटता है। जैसे में देखो, मैंने यहाँ +3 आया लिख दिया -4, तो कभी भी क्या होगा, घटेगा। यहाँ लिख दिया -3 और -4, तो कभी भी जुटेगा, मैंने दोनों को जोड़ेंगे। ये बहुत, कितने बच्चे को तो ये समझ में नहीं आता है, 8 में 9 में 10 में पढ़ते हैं, ये भी समझ नहीं आता है। तो पहले ये पढ़ा समझना बहुत जरूरी है। देखो कैसे, हाँ बस एक ही बात याद रखना मेरा, कि एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो क्या होगा, घटेगा। एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो क्या होगा, हमेशा घटेगा। एक प्लस एक माइनस होगा तो घटेगा। 4 में से 3 घटाओगे तो कितना होगा, 1। ठीक, 4 में से 3 घटाओगे तो क्या होगा, 4 में से 3 घटाओगे तो क्या होगा, 1। ठीक, 4 में से 3 घटेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ कितने बच्चे को समझ में नहीं आता है कि 4 में से 3 तो घटा तो 1 हो जाएगा। ठीक, लेकिन 4 में से 3 घटा तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 1 कितने बच्चे उसी तरह छोड़ देते हैं तो गलती हो जाएगा। यहाँ 4 के पहले क्या चीज का चिन्ह था, ये पहले बताओ। 4 के पहले माइनस का चिन्ह था, तो -4 में से घटेगा 3 हो तो क्या होगा, 1 होगा। तो माइनस क्या होगा, 1 होगा। ठीक, समझ रहे इतना, तो -1 हो जाएगा। मतलब जिसमें से घटेगा उसी का चिन्ह लिखाएगा, ये याद रखना। कितने बच्चों को समझ नहीं आता। मैंने मान लो कि प्लस में से घटा तो प्लस क्या चिन्ह रहता है, जैसे मान लो कि आप इसी तरह, ये 4 इस तरह रहता है, -3 इस तरह रहता है। 4 में से 3 घटा 1 होगा ना, तो ये आगे प्लस होगा क्या, इसमें क्यों नहीं माइनस डालते हैं, ये पागल। 4 प्लस में था तो प्लस का 3 इसमें तो छिपा है कि नहीं है, लेकिन इसमें ही बताओ कि 4 में से 3 घटेगा तो 4 के आगे माइनस था और 3 के आगे प्लस था, तो 4 माइनस में था ना, तो माइनस में से घटेगा तो इसी के लिए माइनस का चिन्ह लगेगा। मैंने जिसमें से घटाओ, प्लस में से घटाओ तो प्लस का चिन्ह लगता है, लेकिन प्लस के चिन्ह लिखते नहीं है। देखो यहाँ 4 में से 3 घटा, प्लस में से घटा तो प्लस का चिन्ह इसमें छिपा है 1 के आगे, लेकिन लिखते नहीं है। लेकिन यहाँ 4 में से जब 3 घटेगा तो 4 के आगे क्या चीज का चिन्ह था, माइनस का, तो इसमें क्या चीज का चिन्ह होगा, इसमें क्या चीज का चिन्ह होगा, माइनस का। तो इसी के लिए क्या होगा, यहाँ पे माइनस। समझ में आया? हाँ। आगे देखो, अब क्या
बहुत इजी। देखो अगला, मान लो कि हम माइनस में दोनों में रहेगा तो क्या होगा, माइनस में दोनों में तो कुछ नहीं होगा, माइनस में रहेगा तो माइनस में जुटेगा तो 4 3 क्या होगा 7। लेकिन माइनस माइनस जोड़ोगे तो क्या होगा, माइनस का चिन्ह यहाँ लिख दोगे, यही याद रखना बस, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। तो देखो उसी तरह यहाँ पर करना है, माइनस 4 को 3 को जुटे, बोले ना अभी कि माइनस में जाएगा तो जुटेगा, प्लस में जाएगा तो घटेगा, बस एक ही तरीका है। देखो लेकिन माइनस में जुटेगा तो माइनस का चिन्ह लिखाएगा, अब प्लस माइनस में से घटेगा तो जिसमें से घटेगा वही चिन्ह लिखाएगा, बस यही एक बात याद रखेंगे, बहुत आसान है। देखो अगला सवाल, अगला ये देखो, अब इसमें तो हटाओ इसको, ये देखो 21 में से 20 घटेगा तो क्या होगा 1, अब बटा क्या होगा 48। लेकिन यहाँ 21 में से 20 घटा तो माइनस 21 था कि 20, यहाँ माइनस में से ना घटा तो माइनस 1 लग जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। समझ में आया? अगला सवाल देखो, -3 बटा दूसरा, इसी में का दूसरा देखो, थोड़ा जल्दी जल्दी देखो, ये पहला था इसमें का, इसी में का दूसरा देखो, ठीक, इसी में का दूसरा क्या है, बहुत इजी है, -3 बटा -11, ठीक, प्लस, ठीक, -4 बटा कितना होगा 33। बहुत इजी है, देखो ना, कठिन तो कुछ भी नहीं है, आप लोग बस समझ में नहीं आता है, समझ में आ जाएगा तो कठिन होगा ही नहीं, समझ में आ जाएगा तो आपका होगा ही नहीं। देखो ध्यान से, एक बार देख लोगे आ जाएगा, बहुत इजी है। देखो ध्यान से, हम कल ही बोले कि जैसे माइनस माइनस का गुणा होता है प्लस, उसी तरह माइनस माइनस का भाग भी क्या होता है प्लस। जैसे कि देखो यहाँ पर माइनस माइनस रहेगा तो दोनों में क्या करोगे, कटा दोगे, दोनों माइनस माइनस है ना, कटा दो, कुछ नहीं। अब बताओ 3 बटा 11 इसी तरह उतार दो, प्लस, अब सॉरी यहाँ पे करो का कोष्टक तोड़ दो डायरेक्ट, तो प्लस और माइनस से गुणा क्या होगा -4 बटा 33। अब देखो फिर ये 11 और 33 का क्या निकालना है, एलसीएम निकाल दो, 11 और 13 का क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल दो, एलसीएम ले लो 11 और 33 का, एलसीएम लेकर क्या करो फिर हल करो उसी तरह, 11 और 13 33 का एलसीएम हो गया 33, निकालना आता है ना, एलसीएम निकालना अभी सिखाया इसमें। 11 तिया 33 कितने बार में गया, 3 बार में, 3 से गुणा करो कितने में, 3 में, 3 में 3 से गुणा करोगे तो कितना होगा, बताओ, खड़ा हो जाओ, 3 में 3 से गुणा करोगे तो कितना होगा 9, राइट, 3 में 3 से गुणा करोगे 9 हो जाएगा, 9 उतार दो, 9 उतार दो। अब यहाँ पे क्या करो, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह डाल दो, 33 में 33 से भाग दो, कितने बार में जाएगा, एक बार में, कितने बार में जाएगा वो, एक बार में, 1 से गुणा करोगे 4 में तो क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4, 1 में 4 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 4, 9 में से 4 घटा दो, 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5, अब बटा 37। बताओ बहुत कठिन है, इजी है कि नहीं है, बहुत इजी है, ठीक। अगला सवाल देखो, इसी में का चौथा सवाल, अब इसका स्क्रीनशॉट मार दो थोड़ा, चार नंबर का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल मान ज्ञात कीजिए, पहला सवाल देखो क्या होगा, 2 प्लस कितना है -11 बटा 9, ठीक, -11 बटा 9 है, ठीक। अब देखो फिर वही काम करना है, कुछ नहीं, मान ज्ञात करो, सरल करो, हल करो, इसका मतलब एक ही होता है, बस हल करना। तो प्लस और माइनस से गुणा क्या होगा प्लस और माइनस से गुणा क्या होगा -11 बटा 9, 9 यहाँ कुछ नहीं तो मान लो का एक मानकर हल कर देते हैं, 9 और 1 का हल करोगे, 9 और 1 का एलसीएम लोगे तो कितना होगा 9, 1 में 9 से भागा दोगे तो कितना होगा 9 दूनी 18,
1 में 9 से भागा दो तो 9 बार में जाएगा ना। हाँ। और 9 में 2 से गुणा कर दो तो नहीं 18 माइनस 9 में 9 से भागा दोगे एक बार में, 1 से 9 11 में, 1 से 11 में गुणा करोगे 11, 18 में से 11 जाएगा 17, 8 में से 1 जाएगा कितना होगा 7, 17 होगा कि 7 होगा 7/9। ये दूसरा सवाल देख लो, -3 बटा कितना था प्लस और कोष्टक में हो जाएगा -2 बटा -3। अब देखो -3 हाँ ये फिर वही काम करो जो ऊपर वाला में किया, माइनस में से कटा दो कट जाएगा प्लस हो जाएगा 2/3। अब दोनों का क्या ले लोगे एलसीएम, एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पर एक मान लो कुछ नहीं था 2 3 और 1 का एलसीएम लोगे तो कितना होगा 3, 1 में 3 से भागा दोगे 3 बार में, 3 से 3 में गुणा करोगे तो 3 के 9 और प्लस माइनस से गुणा क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ प्लस 3 में 3 से भागा दोगे एक बार में, 1 से 3 में गुणा करोगे, 1 से 2 में गुणा करोगे 2, 1 से 2 में गुणा करोगे 2, 9 में से 2 जाएगा 7 बटा 3। अब देखो लेकिन यहाँ का सही है गलती है, यहाँ पर क्या करना है 9 है माइनस में, माइनस वाला में से घटाओगे तो क्या होगा माइनस का चिन्ह लिख दोगे। ठीक, इसी के साथ अगला चैप्टर का 1B स्टार्ट करेंगे। आप लोगों का लेसन परिमेय संख्या में 1B जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसमें आप लोगों को पढ़ने का मिलेगा परिमेय संख्याओं के योग का प्रगुण। ये बहुत ही अच्छा सवाल है जो क्लास 8 के लिए तो है ही है, लेकिन क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 तक ये काम करता है प्रगुण। तो ये क्लास 12 तक आप लोग को पढ़ने को लिए कल मिलेगा। तो कल अगला चैप्टर देखना ना भूले आप लोगों को, इससे यही रहेगा कि कल अगला दिन अगला 1B जरूर देखिएगा, लेसन 1B यानी कल संवरक प्रगुण स्टार्ट होगा, प्रगुण पढ़ाएंगे। ठीक, इसी के साथ